या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। स्वागत है आप सभी का लंच टाइम में। नवरात्र का मौका चल रहा है 9 से 10 दिन। जैसे हमने आपको कहा है कि जीएनटी पर तमाम नवरात्र के रंग आपको दिखाते रहेंगे, 9 माताओं के दर्शन भी आपको करवाते रहेंगे। हमारी आज की इस खास पेशकश में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे उनके साथ इस चर्चा को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और नवरात्र पर हमारी खास पेशकश आपके सामने है। जैसे कि आप जानते हैं, दुर्गा पूजा और नवरात्रि हमारे शारीरिक आध्यात्मिक विकास का एक पल है, एक वक्त है जब हम माँ से कोई भी मनोकामना करते हैं तो वो पूरी होती है। बस माँ के लिए व्रत रखें, माँ का स्वागत करें और विधि विधान से माँ की पूजा करें। आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित होता है और माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। माता की उपासना के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतारें हैं। हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के कालका जी, छतरपुर मंदिर और झंडेवाला मंदिर के साथ साथ वैष्णो देवी मंदिर, काशी के अष्टभुजी मंदिर, पंचकुला के मनसा देवी मंदिर, प्रयागराज के कल्याणी देवी मंदिर, हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर और गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर की तस्वीरें। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज तड़के से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना के लिए मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है और माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। लिहाजा माता के दिव्य दर्शन और उनकी आराधना के लिए भक्तों की भारी भीड़ आज मंदिरों में उमड़ रही है। और चलिए, मेहमान हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। प्रतीक भट्ट जी स्टूडियो में पहुंच गए हैं। प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा को इनके साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले नवरात्र के पावन मौके पर देश के कोने कोने में श्रद्धा और भक्ति की लहर है, क्योंकि माता की पूजा का मौका बेहद खास है। जगह जगह मंदिरों में माता के दर्शन, उनकी उपासना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। तो दूसरी तरफ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में गरबा डांडिया की धूम है। गरबा डांडिया के जरिए मां की उपासना की जा रही है, मां की भक्ति कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। नवरात्र का समापन दशहरे से होता है, तो इस अवसर पर दिल्ली और अयोध्या समेत जगह जगह रामलीला का मंचन शुरू हो चुका है। हम आपको दिखा रहे हैं शारदीय नवरात्र पर उत्सव की एक खास तस्वीरें। तो किस तरह से जगह जगह माता की पूजा हो रही है, कैसे गुजरात पर गरबा का रंग चढ़ चुका है और कैसे रामलीला का धूम जगह जगह मचने लगी है। उत्सव के इन सारे रंगों को आपके लिए विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए नवरात्र की ये खास रौनक। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार आपको देश भर के कोने कोने से आई हुई तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। आज मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और देश के कोने कोने से कैसे नवरात्र के इस खास मौके को और भी खास बनाने की तैयारी है, वो भी आप देख सकते हैं। बीच वाली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, गुजरात की तस्वीर है, गुजरात के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर, जहां पर गरबा डांडिया के जरिए मां के प्रति जो आपका समर्पण का भाव है उसको प्रकट किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं रामलीला का बेहद सुंदर मंचन यहां पर किया जा रहा है। रामलीला के तमाम प्रसंगों को यहां पर दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है और सभी दर्शकगण जो वहां पर पहुंचते हैं वो इसको देखकर अभिभूत हो जाते हैं। तो त्योहार मतलब गुड न्यूज टुडे, उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे। जहां पर उत्सव वहां पर जीएनटी पर तमाम रंग आपके सामने दिखा रहे हैं। तमाम तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि कल से शुरू हुए नवरात्र के तमाम रंग जो 9 से 10 दिन तक चलेंगे वो आपको लगातार यूं ही दिखाते रहेंगे।
तो स्टूडियो में हमारे साथ प्रतीक भट्ट तो बने ही हुए हैं, साथ ही हरलीन कौर का भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रतीक जी, आप ही से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतीक जी देखिए, चैत्र नवरात्रि का बेहद महत्व बताया गया है और खासकर ये जुड़ा है राम राज्य और राम जन्म से। तो हमें बताइए कि चैत्र नवरात्रि में ऐसा क्या किया जाए कि भक्त जो हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हो, कैसे अपने मन की शक्ति को बढ़ावा दिया जाए, कैसे अपने मनोकामनाएं पूरी की जाए? तो शारदीय नवरात्र में निश्चित तौर पर अपना एक, जैसे कि चैत्र नवरात्र होती है, रामनवमी होती है, शारदीय नवरात्र का महत्व रावण से जुड़ा हुआ है क्योंकि उनका वध हुआ था। तो अपने आप में बड़ा दिन हो जाती है ये नवरात्र भी, और उस समय राम पैदा हुए थे। देखिए हमारा हिंदू शास्त्र कितना मतलब की चीजों से कनेक्टेड है। एक नवरात्र में जब रामनवमी मनाई जा रही है तो वो राम भगवान पैदा हो रहे हैं जिन्हें वध करना है शारदीय नवरात्र में, जिन्हें वध करना है शारदीय नवरात्र में। तो निश्चित तौर पर दोनों नवरात्र इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं। अब दूसरी बात, आज द्वितीय दिन है। 9 दिन कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूं अमृत वर्षा हो रही होती है ब्रह्मांड में, तो सब लोगों को लाभ लेना चाहिए। अगर आप 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते, 1 दिन का रख लीजिए। अगर आप 1 दिन का भी नहीं रख पाते, 9 दिन पूजा कर लीजिए। वो भी नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं अष्टमी नवमी की पूजा ही, किसी के अष्टमी किसी के नवमी पूजी जाती है। जब भी हो उस दिन जरूर पूजा कर ले, दान दक्षिणा कर ले और कंचकों को भोजन जरूर करा दें, बहुत लाभ मिलता है। अब चर्चा करते हैं आज के दिन की, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, द्वितीय नवरात्र। माफ कीजिए, रोक रही हूँ। ब्रह्मचारिणी का आप अर्थ भी समझाइएगा और आज का दिन उनको समर्पित क्यों है, उसका अहमियत क्या है, वो भी साथ में जोड़ दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। तो द्वितीय जो नवरात्र है माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी हिमालय की पुत्री थी और ऋषि नारद ने उनसे कहा, मुनि नारद ने कहा कि क्योंकि उन्हें शिव जी जैसा पति चाहिए था, उन्होंने कहा आप अगर घोर तपस्या करेंगी तो शिव जी प्रसन्न होंगे। कहते हैं 1000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी, जिससे देवी देवता सब बहुत प्रसन्न हुए। फिर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान क्योंकि ब्रह्मचारिणी देवी सिर्फ शाक खा के ही जीवित थी, तो कहा जाता है उन्हें तपस्विनी भी कहा गया, क्योंकि इतनी ज्यादा तपस्या करी कि उनका पूरी जो बॉडी है वो एकदम कठोर हो गई, तप समान हो गई। तो उसके बाद भगवान शिव ने दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें वरदान दिया कि आप मुझे पति के रूप में, मैं आपको पति के रूप में प्राप्त होऊंगा। तो यह है माँ ब्रह्मचारिणी की ओवरऑल कथा। अब बात करते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें, क्योंकि अभी समय चल रहा है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाहे नमः, इस मंत्र का और छोटा मंत्र दे रहे हैं, ओम दुम दुर्गाहे नमः, इस मंत्र का जाप करिए। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल और गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। कहा जाता है बीमार व्यक्ति को गुड़हल का फूल उसके तकिया के नीचे रख देना चाहिए, बड़ा लाभ मिलता है। अच्छा। तो गुड़हल और कमल का फूल अगर आज आप अर्पित कर देते हैं रात्रि तक, कभी भी माँ ब्रह्मचारिणी को, कमल का तो आसान नहीं है ब्रह्मचारिणी के लिए, माँ आप गुड़हल का भी कर सकते हैं, गुड़हल का फूल हर जगह मिल जाएगा। अच्छा। अब भोग की बात करें तो कहा जाता है मीठी चीजें, चीनी और मिश्री। कहा जाता है सफेद वर्ण है माँ ब्रह्मचारिणी का, और उनको कहा भी जाता है तपस्विनी। तो आज के दिन हर तरह के व्यसन से दूर रहना चाहिए, तप जैसी चीजें, मेडिटेशन, इनका सहारा लेना चाहिए और भोग में मिश्री, दही, चीनी का प्रयोग जरूर करना चाहिए माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए। और अगर ये प्रसन्न हो जाएं तो खास तौर से जिनके विवाह में समस्या आ रही है, जिन लोगों के भी, जिनका विवाह हो चुका है, मैरिटल लाइफ में समस्या आ रही है, मैरिड लाइफ में समस्या आ रही है, जिनका नहीं हो रहा है, उन्हें आज के दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। माँ को श्रृंगार का सामान और निश्चित तौर पर चूड़ियां चढ़ाने से लाभ मिलता है। ठीक है, चलिए बाकी हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरलीन जी, आपके पास आऊंगी। पहले दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मनीषा लड्डा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं और धर्मेंद्र दुबे मुंबई में मौजूद हैं, मुंबा देवी मंदिर में। दिल्ली का एक बार रुक कर लेते हैं, मनीषा के पास चलते हैं। मनीषा, दिखाइए आज दूसरे दिन, माता के दिन पे मंदिरों में किस प्रकार की रौनक है? शगुफ्ता झंडेवालन मंदिर में भव्य नजारा है। एक बार मैं सीधा आपको नजारा दिखाऊंगी भक्तों का कि किस तरीके से भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार इसी तरीके से बनी हुई है। सुबह 4 बजे पहली आरती और यही भीड़ तब भी थी और अब भी, और धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा भीड़ जो है वो भक्तों की वो लगातार बढ़ती जाएगी।
अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि दफ्तर जाने वाले लोग सुबह के समय नहीं आ पाए तो वो अब इंतजार कर जो है अपनी बारी का इंतजार कर अब आ रहे हैं। सबसे पहले भक्तों से ही शुरुआत करेंगे। एक बार जयकारा के साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कैसा लग रहा है? अच्छा, मन को सुकून मिल रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी सब पे कृपा करे, सब बस पर कृपा करे। हर किसी की नहीं, जुबान पे लाइक बस किया। ये है कि माता रानी सब पे मैं कृपा गा गई। करे। एक बारी अंकल जी जयकारा हो जाए। जयकारा बोल सेनावाली का जय, बोल सच्चे दरबार की जय। आप सीधा ऑफिस से आए लग रहा है। हाँ, जलमोड़ से ऑफिस आया हूँ। हाँ जी, माता के माता के दर्शन जो है हर कोई पाना चाहता है। 9 दिन तक इसी तरीके से जो भीड़ है वो भक्तों की नजर आने वाली है। भव्य तस्वीर, भव्य नजारा इस वक्त हर देश की जो हर एक मंदिर है उसका नजर आ रहा है। मंदिर परिसर की बात करूं तो लाल और केसरी रंग के फूलों से जो है पूरा मंदिर सजाया गया। आप देखिए कितने विशाल तरीके से जो है नजारा है। आर्टिफिशियल फूल जो है पूरे मंदिर परिसर में, लेकिन अगर माँ के दरबार की बात करें तो वहाँ असली फूलों से माँ का दरबार सजाया गया। बेहद खूबसूरत, बेहद ही मन को प्रसन्न कर देने वाला माँ का रूप, माँ का स्वरूप। आप देखिए किस तरीके से माँ का श्रृंगार किया गया है, किस तरीके से गहने कपड़ों का ध्यान रखा गया है। तो मन में एक प्रसन्नता के साथ जो है इस वक्त जो यहाँ की फिजा है ना वो भक्ति में एकदम डूबी हुई है। जितने भी यहाँ सेवादार है बिना रुके बिना थके जो है माँ की भक्ति कर रहे हैं। बिल्कुल कोई थकावट किसी तरीके की, क्योंकि सुबह से आप लोग लगे नहीं, किसी तरीके की जो है थकावट भक्तों में नजर नहीं आ रही है। सुबह से आप सेवा करने में लगे हुए हो माँ की, कैसा लग रहा है? कितना आनंद? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। खास तौर पे व्यवस्था का बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है शगुफ्ता, क्योंकि ऐसे में क्योंकि भीड़ तो यहाँ हमेशा ही नजर आती है, लेकिन नवरात्रों के समय पर लाखों जो भक्त है वो आते, तो भीड़ को देखते हुए जो व्यवस्था है वो काफी अच्छी की गई है। मंदिर परिसर जी में चलिए, बहुत ही बढ़िया इंतजाम किए गए हैं तमाम मंदिरों में जी, श्रद्धालुओं मनीषा की सुविधाओं को जी ख्याल में लौटेंगे रखते आपके हुए। पास। फिलहाल रुक करते हैं धर्मेंद्र का, जो हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, हमें बताइए आप कहां पर मौजूद हैं और उत्सव के रंग इस वक्त किस तरह से बिखरे हैं? बिल्कुल, मैं बताऊं कि मैं इस समय मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में उपस्थित हूं और दर्शन करने के बाद सीधे लाइव पर पहुंचे हैं। तस्वीरों से हम आपको ये जरूर यहां दिखाएंगे कि किस तरीके से देवी भक्त एक बड़ी संख्या में आज नवरात्रि के दूसरे दिन मुंबा देवी मंदिर में जुटे हुए हैं। जाहिर है जब जब नवरात्रि उत्सव होती है और जब जब अम्बे माँ के दर्शन करने होते हैं तो सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र एंड देश के कोने कोने से यहाँ पर एक बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो आते हैं। अमूनन मंदिर का जो समय है वो सुबह 7 बजे से शुरू होकर के रात में 8 बजे तक दरबार का जो द्वार है वो बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब बात नवरात्र उत्सव की होती है तो सुबह 5 बजे से मुंबा देवी का दरवाजा खोल दिया जाता है और उसके बाद में रात 11 बजे तक लोगों को दर्शन करने के लिए यहाँ आने दिया जा रहा है। लगभग रोजाना ही नॉर्मल जो है 8 से 10 हजार श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में कम से कम ये आंकड़े दुगने तिगने हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जहां तक भी आपकी नजर जाए सिर्फ और सिर्फ देवी भक्त इस समय यहाँ पर मौजूद हुए हैं। हर कोई चाहता है सिर्फ एक बार मंदिर के भीतर जाए और कहीं ना कहीं माथा जो है वो देवी माई के पैरों पर टेके, क्योंकि यहाँ प्रचलिता जो सबसे ज्यादा प्रचलित है देवी माई वो इसी वजह से है क्योंकि वो सभी की मुरादें पूरी करती हैं और यही वजह है कि लोग जो है वो एक बड़ी संख्या में आते हैं। मंदिर की तरफ थोड़ा सा भीतर हम कोशिश करें तस्वीरों का दिखाने का कि बड़े ही विशाल भव्य तरीके से दुर्गा माई जो है मुंबा देवी के नाम से यहाँ पर बसी हुई हैं और ये मुंबई की न केवल प्राचीन मंदिर है बल्कि सालों पुरानी मंदिर है। इसकी बहुत ही सुंदर सी कहानी भी है और यही वजह है कि लोग जो है यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं जो मात्र दर्शन करके आ रहे हैं। जी सर, जय माता दी। जय माता दी। तो ये बताएं कि मुंबा देवी मंदिर के बारे में क्या कुछ जानते हैं? सर बहुत मुंबा देवी, मुंबई का जो नाम है मुंबा देवी के नाम पे ही पड़ा हुआ है। ठीक है सर, तो हम लोग यूपी से, बनारस से, हम लोग यूपी बनारस से हैं सर। हम लोग जब भी आते हैं मुंबई तो मुंबा देवी का पहले दर्शन करते हैं। हम लोग के आराध्य देवी हैं सर। अंकल दर्शन हो गया अच्छे से? अच्छा अंकल, देखिए यहाँ पर जो है कैसे हैं दर्शन करके? दर्शन करके आए सब। आपको हम तो भगत है 9 दिन के और सब चीज के। बोलिए। मैं यूपी से आया, योगी के गांव से, यूपी बनारस से इधर दर्शन करने आया और अच्छा से दर्शन नहीं हो पाया। इधर जबरदस्ती लोग भगा रहे हैं इधर से। भीड़ होती है तो लोगों को संभालना पड़ता है। आप कहाँ से हैं? बहुत यूपी से आए, अयोध्या।
कैसा लग रहा है? मुंबा देवी मंदिर के बारे में बताएं, क्या सुना था? बहुत अच्छा लगा हम लोग आने के यहाँ आकर। दर्शन करने के बाद कैसा लगा? मुहूर्त कैसी लगी देवी मैया? बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। अच्छा किया? हाँ एकदम एकदम, बस माता रानी का दर्शन हो गया, बहुत खुश हो गया। ये वो कतार है जहाँ से दर्शन करने के बाद जो है लोग आते हैं, और वाकई में आज बहुत ज्यादा भीड़ है। नवरात्रि उत्सव का दूसरा दिन है और इसी वजह से लोगों को जो है तुरंत ही। चलिए धर्मेंद्र, लौटती हूँ आपके पास। धर्मेंद्र, वैसे भी देखिए मुंबा देवी मंदिर में के बारे में कहा जाता है मन्नतों का ये मंदिर है। कोई भी शख्स अगर यहाँ पर पहुंचता है और देवी माँ को प्रसन्न करता है, उनकी आराधना करता है, उनकी मन्नतें जरूर पूर्ण होती हैं। हरलीन जी का रुख करना चाहूंगी। हरलीन जी, चूंकि आज दूसरा दिन है नवरात्र का, तो आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए पूजा विधि कैसे करनी चाहिए वो बता दीजिए जरा। जी जरूर। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भारत देश को तो माना ही जाता है लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। तो इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं और हर एक के साथ सबकी अपनी अपनी आस्था जुड़ी होती है, तो सबकी पूजा की विधि भी अपनी रहती है। तो थोड़ा सा मैं डिवाइन से कनेक्शन करके बताती हूँ। कई लोग हैं जो पूजा नहीं कर पाते किसी वर्ष, किसी कारण, किसी टाइम वो घर पे हैं तो वो पूजा कर पाते हैं, किसी टाइम वो ऐसी जगह पे हैं, जैसे कुछ लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे मिशन पर हैं जहां पर वो पूजा नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ऐसा फील हो कि हम इस साल ये चीज नहीं कर पाए। हरलीन जी, इसमें हम भी आ जाते हैं जो स्टूडियो में बैठे हैं। यस जरूर, क्यों नहीं। वही मैं कह रही, जो देश के लिए काम कर रहे हैं उसमें आपका नाम भी सबसे आगे ही है, बिकॉज सब काम छोड़ के आप सबके लिए इतनी अच्छी अच्छी न्यूज, आप कितने अच्छे दर्शन करवाते हैं हमेशा सबसे पहले, तो वो तो हैट्स ऑफ टू यू। तो आज कैसे क्या करें? देखिए, आज का जो दिन है ये है डिवोशन का। तो जो लोग लाइक ये अंदर से फीलिंग होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें किसी को दिखाना है। आप अगर मन से सोचते हैं कि आज हमें ये चीज पानी है, तो आप मन में थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए बैठ के। आपको आज का कलर जो है वो ग्रीन है। आज जो हमारी देवी है उनका ग्रीन कलर रहता है और ग्रीन चक्र हमारा हार्ट चक्र का कलर होता है। तो आज जिनको डिवोशन, प्यार, लाइक अटेंशन, और जैसे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कंसंट्रेशन के लिए थोड़ी देर मेडिटेट करवाइए, पूजा स्थल पे बिठाइए अपने साथ, ताकि वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। तो आज का जो डे है वो ग्रोथ का है, हार्मनी का है। तो जो लोग जो काम करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आगे वो ग्रो करना चाहते हैं, तो आज उनके लिए है। तो आज जो लोग भी पूजा करते हैं, किसी भी तरह से मन से बैठकर चिंतन जो बोला जाता है वो करते हैं, तो उनको ये सब चीजें जरूर प्राप्त होती है। तो ग्रीन जो है नेचर का कलर है। तो अब जैसे चेंजेस आएंगे, अब ग्रीन कलर की वेजिटेबल ज्यादा आएंगी, पत्ते वाली आएंगी, तो अब जो चेंजेस आएंगे, तो आज आप ग्रीन कलर की चीजें पहन सकते हैं, रख सकते हैं अपने आसपास। एनर्जी का कलर है ब्रह्म मुहूर्त जो था सुबह 4:38 से 5:27 का भी था, और अभी भी जो अभिजीत मुहूर्त जस्ट अभी निकला है, तो सुबह 11:45 से 12:30 बजे तक। और अभी विजय मुहूर्त भी रहेगा जो 2 बजे से 3 बजे तक रहेगा। तो जो लोग भी अभी जी हरलीन जी, आपसे इन मुहूर्तों की महत्वता के बारे में और जानकारी लेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पे विराजमान तनोट मातेश्वरी मंदिर में नवरात्र के अवसर की रौनक काफी बढ़ गई है। बमों वाली देवी के रूप प्रसिद्ध माता हिंगलाज का मंदिर आजकल श्रद्धालुओं की भीड़ से गुलजार है और नवरात्र के अवसर पर माता के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। वरदान और आशीर्वाद लेके श्रद्धालु वहां से लौटते हैं। 1965 और 1971 के पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद से माता को जवानों की देवी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना ने मंदिर के प्रांगण में 3000 से ज्यादा बम और गोले बरसाए, लेकिन अधिकतर बम फटे ही नहीं, जो आज भी मंदिर प्रांगण में रखे हुए हैं। माता के मंदिर की देखरेख का जिम्मा बीएसएफ के पास है। आप टीवी पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ मां की पूजा अर्चना हो रही है, तो दूसरी तरफ आरती और भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो रहा है। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से मां की आराधना में यहाँ लगे हुए हैं। कहते हैं सच्चे मन से मां की सेवा करने से मां भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। हिंगलाज माता मंदिर की तस्वीरें आपके सामने। इस वक्त यहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा।
चैत्र नवरात्रि में यहाँ पर भक्त दूर दूर से आते हैं और क्योंकि इस मंदिर की मान्यता इतनी है तो भक्तों का मानना है कि जो भी मनोकामनाएं वो यहाँ पर लेकर आते हैं वो जरूर पूरी होती है। काफी प्राचीन मंदिर और इस मंदिर की देखरेख बीएसएफ जवान करते हैं। अभी तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं हिंगलाज मंदिर में जवान किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, माता की उपासना में लीन है। और देखिए बंगाल में भव्य दुर्गा पंडाल अलग ही छटा बिखेर रहे हैं। मां दुर्गा के पंडाल सजाने की प्रथा अब कोलकाता के साथ देश के अन्य राज्यों में भी प्रचलित हो गई है। इन पंडालों की खासियत यह है कि इन्हें अलग अलग थीम पर तैयार किया। कुछ नया बनाती है, बड़े बड़े मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, इस्कॉन मंदिर सभी हम बना चुके हैं। इस वर्ष हमने राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बना है, इसलिए उसी का स्वरूप यहाँ तैयार मिलजुल करने के लिए ये हम लोग नाम दिया है दृष्टिकोण। हम लोग जो इस थीम का अंदर जो करना चाह रहे हैं वो नेचर के संग वो आर्ट फॉर्म एंड ह्यूमन बींग्स, ये दोनों का मेल बंधन। तो ये मेल बंधन करने के लिए हम लोग कुछ बॉडी पेंटिंग या जियोमेट्रिक फॉर्म ये सब यूज किए हैं। तो चलते हैं मनीषा के पास। मनीषा भी हमारे साथ लगातार झंडेवाला मंदिर से बनी हुई है। मनीषा बताइए, वहां पर भजन कीर्तन तो लगातार दिन भर चलता ही है, लेकिन ये बताइए क्या वहां पर भंडारा भी लगता है? भक्तों को और क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? बिल्कुल आदित्य, लगातार मैं अगर उस तरफ अपने दिखाने की कोशिश करूं तो सुबह से ही जो है कीर्तन है वो वहां पे लगातार इसी तरीके से चालू है। भजन जो है वो गाए जा रहे हैं, वहां पे अलग अलग आर्टिस्ट आए जा रहे हैं। और अगर मैं प्रसाद की बात करूं तो प्रसाद यहाँ सबसे पहले जो चढ़ावा जो माता को चढ़ाया जाता है वो बाहर से मनाही है। उसके ऊपर कोरोना काल से ही वो प्रसाद पे जो रोक लगा दी गई थी, तो लोग बिना प्रसाद के, बिना माता की चुनरी फूल इन सब के बिना यहाँ आ रहे हैं। लेकिन माता की जो भोग, जो भंडारे का प्रसाद है वो सबको मिल रहा है बारी बारी कर। जैसे ही निकासी द्वार की तरफ ये लोग जाते हैं वहां पर उनको वो प्रसाद बांटा जा रहा है। अगर मैं लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्था की है उसकी बात करूं तो बीच बीच में जो है यहाँ पे पानी के स्टॉल्स लगाए गए, फैन, क्योंकि गर्मी अब धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही, तो गर्मी का ध्यान देते हुए भी हर एक तरफ जो है इसी तरीके से बड़े बड़े पंखे नजर आएंगे। अच्छा खासा जो है किसी को भी, क्योंकि बहुत सी गर्मी में ऐसा होता है कि लंबी लंबी लाइनों में लोग चक्कर खा के भी गिर जाते हैं, तो उसका खास तौर पर ध्यान दिया गया है। शेड इस तरीके से लगाए गए कि किसी भी तरीके से मंदिर के अंदर या बाहर जो लोग कतारों में खड़े हुए वहां किसी तरीके की धूप ना सके। बीच में लस्सी जैसी चीजों का भी और साथ ही साथ प्रसाद, जो भंडारे का प्रसाद होता है उसका भी जो है बंदोबस्त किया गया है। तो तमाम ऐसी चीजें जो है वो सभी भक्तों के लिए की गई है, क्योंकि माता के पास बड़ी उम्मीदों के साथ भक्त आते हैं। और इसके साथ जो मंदिर परिसर के लोग हैं उनको है कि किसी भी भक्त को किसी भी तरीके की कोई परेशानी न हो, तो हर एक सुविधा जो है वो दी गई है। हम व्यवस्था की हम बता रहे हैं, लेकिन भक्तों से खुद ही जानेंगे कि वो उन्हें ये व्यवस्था कैसी लग रही है। किसी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ तक आने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। परेशानी, गर्मी वगैरह, लाइन में लंबी लंबी लाइन? नहीं, लाइन भी नहीं थी, ठीक है। हाँ जी, अच्छी, हाँ जी, बहुत अच्छी व्यवस्था है सारी मंदिर। जैसा सीनियर सिटीजन के लिए ना अलग से, क्योंकि थोड़ा सा उनको तकलीफ हो रही, लेकिन बाकी अगर व्यवस्था की बात करूं तो काफी अच्छी की गई है। एक बारी जयकारा अंकल, बोल साचे दरबार की जय, बोल ज्योत सत्य ज्योतियां वाला माता तेरी सदा जय। एक भेंट माँ के लिए, एक भेंट। तूने मुझे पुकारा शेरा वालिए, मैं आई शेरा वालिए। जय सच्चे दरबार की जय। तो सभी के चेहरों पे जो है प्रसन्नता जो है नजर आ रही है। बाहर कोई प्रसन्नता है मनीषा, खुशी, माता रानी के प्रति भाव है और भावों को जो है झोलियां बढ़ती है, वो इसी माध्यम से व्यक्त किया जाता है। चलिए धर्मेंद्र दुबे के पास चलते हैं, मुंबा देवी में मौजूद हैं। और धर्मेंद्र, आज श्रद्धालुओं के लिए किस तरह के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं वो दिखाइए, और अगर आप भी बातचीत कर पाए श्रद्धालुओं के साथ। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा परिसर अपने साथ में घुमाता हूं और देखिए किस तरीके से मुंबा देवी का इस समय परिसर है। और साफ तौर से बहुत ज्यादा गर्मी भी है इस समय मुंबई में, ऐसे में भी लोग मंदिर परिसरों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि देवी का दर्शन करना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नवरात्रि है, ये देखिए इंतजामात यहाँ मंदिर की तरफ से और कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं उनकी तरफ से भी किया गया है
शरबत पिलाए जा रहे हैं, पानी पिलाया जा रहा है और इस तरह के कई स्टॉल संस्थाओं द्वारा लगाए गए हैं मुंबा देवी के परिसर के भीतर और बाहर। साथ ही साथ उपवास के लिए भी जिसमें साबूदाना की बात होती है और भी ऐसी बहुत सारे चीजें जो हैं वो लगाए गए हैं। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं एक अच्छी खासी कतार जो है वो श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती ही यहाँ पर जा रही है। ये मंदिर का भीतर का परिसर है, लेकिन इस तरह से कई कतारें मंदिर के बाहर भी हैं और लोग बड़े ही प्यार से मंदिर में आ रहे हैं दर्शन करने हेतु, देवी के दर्शन लेने के लिए और अपने अपने तरीके से पकवान भी बना रहे हैं, ले आ रहे हैं देवी माई को चढ़ावे के लिए। फिर कहीं तो उपवास की बात है तो कहीं कुछ की बात है। अच्छा, आप दर्शन कर ली मैम? अभी जा रही हूँ करने। मैं कल्याण से आई हूँ। कल्याण से आई है। तो नवरात्रि में आज दूसरा दिन है, क्या जान रही हैं आज देवी के बारे में? आज ये है अपना देवी जी हैं, दूसरे है ना ब्रह्मचारी ने, क्या वही अपने जा रहे हैं पूजा करने। माता दी का व्रत रहता है तो आज आए। 9 दिन का व्रत है, तो कुछ बनाकर लाया कि नहीं देवी जी के लिए आज? फ्रूट और ये मिठाई चढ़ा देते हैं। ठीक है, चल। ये देखिए और भी तमाम लोग हैं। थोड़ा सा मैम कहाँ से आई हैं आप? हम लोग सांताक्रूज से आए। आज दूसरा दिन है देवी का, तैयारी हो गई है पूरी? हाँ, तैयारी हो गई। सब उपवास रखा है क्या आपने? पहले ये तो बताइए कि उपवास रखा है कि नहीं आपने? अरे अंकल कहाँ, तो कुछ बनाया है पकवान? नहीं, अभी नहीं पकवान, अभी नहीं कुछ खाया है। अच्छा, मार्केट भी अच्छे खासे सजे हुए हैं। देखिए देवी जी को चढ़ाने के लिए जो चुनरियां होती हैं, चलिए बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से सजावट की गई है। माता रानी का दिन है तो जाहिर सी बात है कि माता को प्रसन्न करने की भव्य कोशिश की गई है। धर्मेंद्र लौटते हैं आपके पास। चलिए अब प्रतीक जी के पास चलते हैं। प्रतीक जी कहते हैं कि नवरात्रि के दिन जो होते हैं वो मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक होते हैं और कहा जाता है कि नवरात्रि के बाद जो सूर्य है वो भी अपना राशि परिवर्तन करता है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, ये सृष्टि को बैलेंस करने के दिन है, इसलिए मैंने कहा 2 बार नवरात्रि रहती हैं। वो नवरात्रे जहां पर आप शक्ति का अर्जन करते हैं, शांति का अर्जन करते हैं, क्योंकि शिव जी अर्धनारीश्वर भी हैं, तो बिना शक्ति के ये संसार कंप्लीट नहीं है। इसीलिए नवरात्र का अपना महत्व है और ये जीवन में आपको ये जो पीरियड है, क्योंकि ये एक संक्रमण काल का पीरियड होता है सितंबर अक्टूबर महीने, इसके नवंबर से चीजें बैलेंस आउट होती हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा शुभ समय माना जाता है। रही बात आपके सूर्य के राशि परिवर्तन की, तो हर साल 13 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच 1-2 दिन आगे पीछे सूर्य तुला राशि में चले जाते हैं, जो कि नीच की राशि है उनकी। लेकिन आप देखिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, चाहे शाहरुख खान हो चाहे कोई और हो, सब इसी सूर्य को लेके पैदा होके अपना नाम शोहरत पाया है। क्यों? क्योंकि शुक्र की राशि होती है तुला, जिसका प्रतीक माँ दुर्गा है। तो जो आपने प्रश्न किया, और वो कला का प्रतीक भी है शुक्र, फिल्मों के भी प्रतीक हैं, तो खास तौर से इस लाइन में लोगों को बहुत लाभ देते हैं। तो हर साल 13 अक्टूबर से 13 नवंबर सूर्य का राशि परिवर्तन अपनी नीच की राशि में रहता है और इसी के इन अराउंड कहीं ना कहीं आसपास नवरात्रि होती है। खास तौर से इसलिए मैं कहता हूं यही समय है जब आप नवग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर शक्ति की उपासक हैं आप, तो शिव भगवान ऐसे ही प्रसन्न हो गए और कहते हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी हमेशा शक्ति को पूजा करते रहते हैं। तो अब इसके अलावा बचा क्या इस ब्रह्मांड में? जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति आपके साथ आ गए, तो कहीं ना कहीं संपूर्ण संसार आपने साध लिया। और इस सृष्टि को बैलेंस करने का काम भी शक्ति का है, जैसे घर को बैलेंस करने का काम लेडीज का है, एक महिला का है। तो इसलिए ये पूजा बड़ी महत्वपूर्ण। शारदीय नवरात्र की रौनक और सेलिब्रेशन में आप एक बार फिर से शामिल हो जाइए। हम आपको बता दें कि श्रद्धा और शक्ति का पर्व नवरात्र इस वक्त चल रहा है, तो देश भर में गरबा और डांडिया की भी धूम है। इस अवसर पर गुजरात अपने पारंपरिक गरबा रास के रंग में रंग चुका है। नवरात्र के पहले ही दिन से देश में मां अम्बे के भक्त मां की भक्ति में मग्न है। हम आपको दिखा रहे हैं राजकोट और सूरत की तस्वीरें। गुजरात में नवरात्र के पावन पर्व को भक्त डांडिया, रास और गरबा खेलकर मनाते हैं। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नवरात्र के पहले दिन ही राजकोट में गरबा खेलने वालों का अलग ही उत्साह देखने को मिला। राजकोट में 30 जगहों पर गरबा का बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शिरकत करते हैं। इस बार गरबा में नए स्टेप्स भी देखने को मिल रहे हैं। सूरत में इस अवसर पर गरबा पंडाल में गरबा डांडिया खेलने वालों का सैलाब भी उमड़ पड़ा।
रंग बिरंगे गुजराती परिधानों में सजे धजे ये लोग गुजराती गीतों पर दिल खोलकर झूमते हुए नजर आए। सूरत के सरथाना कन्वेंशन सेंटर हॉल में इस दौरान गुजराती परंपरा की झलक साफ तौर पर देखी गई। और देखिए, गुजरात के तमाम हिस्सों के रंग आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नवरात्र के मौके पर माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। गरबा और डांडिया के जरिए समर्पण का ये भाव आप सबके सामने। तो देखिए, देश के तमाम हिस्सों से तमाम नवरात्र के रंग और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में सारी रात गरबा खेलने की इजाजत ली गई है और किस तरह से तमाम रंग बिखरे हैं उसकी तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। हम लोग यहाँ पर पिछले 2016 से आ रहे हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर, सिक्योरिटी और सब कुछ बहुत ही अच्छा है और हमको यहाँ पर खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर हम कंपैरिजन देखें तो सैयर है, उन सब के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर होता है और खेलने में काफी मजा आता है। इस साल तो बारिश की भी आगाही हुई थी लेकिन बारिश नहीं हुई, इसलिए हम सबको काफी कहते हैं ना कि सांस में सांस है कि बारिश नहीं है ताकि हम अच्छे से खेल सकते हैं। एक्साइटेड है बहुत ज्यादा और न्यू स्टेप यहाँ पे सीखे और हम तो इतने ग्रुप हैं पर यहाँ पर आकर हम ज्यादा हो गए और बहुत मजा आया इसमें। फैमिली के साथ हर बार आता हूँ यहाँ से, पिछले 16 सालों के साथ मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ एज ए प्लेयर। अब मैं इनके साथ वैसे भी जुड़ चुका हूँ। बहुत अच्छी नवरात्रि आयोजन होती है। गुजरात की हम लोग बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं इसको। गुजरात इस बार उन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस किया है, 32 रिदमिस्ट फर्स्ट टाइम गुजरात में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। आई थिंक सो मेरे लिए हर फेस्टिवल में एक ही फेस्टिवल है जो मेरे लिए लाइक अनबिलीवेबल, क्योंकि फैशन की है, मेकअप भी आ जाता है, कपड़ों भी आ जाता है, ज्वेलरी भी आ जाती है और 10 डेज हम लोग सब काम भी भूल जाते हैं। नवरात्रि हमारे लिए एक तो पूरी साल के लिए रिफ्रेश होने का भी पर्व है और उसके साथ में माता जी की आराधना करने का पर्व है। हम सब ज्यादातर उपवास रखते हैं और इसके साथ में रात को ये डांडिया या गरबा खेलने आते हैं। फिर इसके लिए कपड़े सारे बनवाते हैं, ज्वेलरी का सब करते कलेक्शन, फिर क्या ट्रेंड चल रहा है उसी अकॉर्डिंग सब करना पड़ता है पर मजा आता है इसमें। एकदम घेरदार घाघरा और बड़ी बड़ी ज्वेलरी। चलिए, ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ही और हरलीन कौर भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हरलीन, देखिए, खेतरी बीजते हैं नवरात्रों में और जौ के रंगों के बारे में, जौ के जो रंग उभर कर आते हैं बीजने के बाद, उसके संकेतों के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। मुझे बताइए, कब क्या संकेत मिलते हैं और कब खुशहाली महसूस होती है? आपने रेमेडीज की भी बात की थी, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। देखिए, ये जो ऐसे जो त्योहार है, ये एक ऐसा योग बनता है कि जिस वक्त हम अपने आप को प्योर कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे व्रत रखे जाते हैं तो व्रत का एक साइंटिफिक महत्व भी है, स्पिरिचुअल महत्व के साथ साथ, कि आपकी बॉडी की जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जैसे इसमें ये नहीं खाना, ये खाइए, लाइट खाइए, ज्यादा फ्राइड नहीं खाइए, है ना। तो ये बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी सोल के लिए तो है ही, मन भी शांत होता है और आपकी सोल और शरीर भी शांत लाइट होता है। तो त्योहारों में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, हर त्योहार का एक महत्व है, हर ये 9 दिन का एक महत्व है, ताकि हर दिन आप एक ऐसी चीज करें जिसमें आपका मन शांत हो। तो इंडिकेशन तो ऐसे रहते हैं कि अच्छी अच्छी चीजें होने लगती हैं आसपास। और आप देखिए 9 दिन के बाद कितना चेंज आता है। 9 दिन से पहले अगर आप अपने आप को देखेंगे कि आप अगर स्ट्रेस में थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं से कोई परेशानी आ रही थी, तो इसके बाद क्या होता है कि बहुत लाइट फील करते हैं आप। ऐसा लगता है कि बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही कैसे चली गई, तो हमने इतनी पूजा पाठ करी, इस वजह से ऐसा हुआ। तो हर चीज है इसमें, माइंड भी आपका अटैच है, आपने काम भी किया, आप सुबह उठ के आपने मंदिर की सफाई की, अच्छे से स्वच्छ कपड़े पहने, अच्छे से भोजन बनाया, तो ये सब इंडिकेशन होते हैं। तो
अलग अलग कलर्स का महत्व है। 9 दिन हम अलग अलग कलर्स यूज करते हैं, तो इन 9 दिनों में हम सब चीजें बैलेंस कर लेते हैं। जिनसे बोला जाता है हर रंग को यूज करना चाहिए, हर कलर आपकी लाइफ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्हाइट पहन रहा है तो वो हर दिन व्हाइट ही पहन रहा है। सब कलर्स का इंटेक, सब कलर्स को आपको अपने बॉडी में, अपने ऑरा में लेना चाहिए। तो इसमें आप व्हाइट जब आप यूज करेंगे, ग्रीन कलर का दिन है, उनको व्हाइट पसंद है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स, तो ये जब चीजें रखी जाती है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ इंडिकेशंस होते हैं कि यस आज हमने ऐसा किया तो हमें ये चीज रिसीव होगी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आपने समझाया हरलीन जी कि किस तरह से नवरात्रों में विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गरबा का भी बेहद महत्व है। गरबा की तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही साथ प्रतीक जी से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। प्रतीक जी, जरा जौ के संकेतों के बारे में समझाइए। देखिए, जब नवरात्रि की शुरुआत हो रही होती है तो जौ को बोया जाता है। जौ को बोना बड़ा शुभ माना जाता है क्योंकि फसल का भी संकेत देता है। अब इसको कैसे समझते हैं? अगर 9 दिन के बाद या 9 दिन के दौरान अगर उसमें हरी पत्तियां निकल रही हैं, सब कुछ ग्रीन है, तो ये घर में सुख, समृद्धि, शांति लाता है। और इसके उलट अगर वो सूख गई हैं या वो पीली पड़ रही हैं तो इसका मतलब अच्छे संकेत नहीं होते हैं। जैसे कि माँ का किस सवारी से आना और किस सवारी से जाना संकेत होता है। और 2020 का कोविड का वो काल मुझे याद है जब अच्छा नहीं हुआ था और इस तरह के संकेत मिले थे, तो ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हरे कलर से हो रहा है शुरुआत तो सब अच्छा है। अगर पीली पड़ रही है जौ, सूख रही है, तो निश्चित तौर पर से अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। अब इन जौ का करे क्या, ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं या बताना चाहूंगा। कहते हैं जौ को रख लेना चाहिए अगर हरी हैं अपने पर्स पे, अपनी तिजोरी में। धन धान्य के लिए ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है। मतलब इनका बढ़ने का संकेत होता है कि आप बढ़ेंगे, और वो हरे कलर अगर है तो आप जीवन में बढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए इनको ऐसी जगहों पे रखना चाहिए। आप क्या बढ़ाना चाहते हैं लाइफ में? बच्चे बढ़ाना चाहते हैं शिक्षा, तो उनके किताबों के बीच रखिए, उनके स्टडी रूम में रखिए। ज्वेलरी बढ़ाना चाहते हैं, गोल्ड बढ़ाना चाहती हैं लेडीजें, तो वहां रखिए। और अगर हमारे पुरुष हैं तो कहीं ना कहीं तिजोरी या अपने पर्स में रखें, जिससे कि धन दान बढ़ता रहे। ठीक है, चलिए हरलीन जी और प्रतीक जी, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमसे ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब बात रामलीला की कर लेते हैं। नवरात्र से दशहरे तक रामलीला के मंचन की परंपरा है। नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाली रामलीला के मंचन का शुभारंभ हो जाता है। रामलीला में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं को दर्शाया जाता है और 10वें दिन यानी दशहरे के अवसर पर रावण वध के साथ इसका समापन हो जाता है। दिल्ली और अयोध्या समेत देश के तमाम इलाकों में रामलीला का मंचन धूमधाम से किया जाता है। बॉलीवुड के बहुत से नामी कलाकार इस बार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अयोध्या में इस बार भी धूमधाम से रामलीला हो रही है। इस बार यहां पर रामलीला में बहुत से फिल्मी सितारे भाग ले रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं रामलीला के बारे में कलाकारों का क्या कहना है। जब भी पृथ्वी पर असुर तकलीफें आती हैं तो याद रखना कि किसी अवतार को विष्णु जी भेजते हैं। इस बार हम पृथ्वी पर राम जी का अवतार भेज रहे हैं और यहाँ अयोध्या की रामलीला में जो काम करके आनंद आता है, भोलेनाथ जी की सेवा करके जो आनंद आता है, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये रामलीला पूरे विश्व में देखी जाती है। आप सब भी अपनी टीवी लगाएं, लाइव देखें और पूरे विश्व में अयोध्या की रामलीला की जय जयकार होती जा रही है। इस बार हमारा छठा अंश है, छठे बार हम दे रहे हैं रामलीला प्रस्तुत यहाँ से। और राम जी का मंदिर जो देखने का आनंद आता है बार बार, वहाँ जाके सर माथा हनुमान गढ़ी में जाके, सरयू जी में जाके मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सुभाष मलिक जी का, पूरे रामलीला की टीम का, जो हमें बार बार ये मौका देते हैं सेवा करने का। जय श्री राम। इतना सुंदर वातावरण है, क्यों ना यहीं समाधि लगाई जाए और प्रभु को याद किया जाए। प्रभु भोलेनाथ जी तो बड़े ही श्यालु निकले। मैंने उनको आके समाचार सुनाया कि भाई कामदेव त्राईमाम करता हुआ मेरे चरणों में आ गिरा और मैंने हर्ष से क्षमा किया। तो भोलेनाथ जी कहने लगे विष्णु भगवान को ये नहीं बताना। क्यों नहीं बताना?
ये तो अच्छा समाचार है, नया समाचार है, इसलिए मैं आपको ये समाचार सुनाने चला आया प्रभु। जय हो। चलिए अब आपको दिखाते हैं कान्हा की नगरी में राम बारात की झलक। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में कल धूमधाम से भगवान श्री राम की बारात निकाली गई। रामलीला सभा की ओर से आयोजित रामलीला महोत्सव में यहां भगवान राम कान्हा की नगरी में दूल्हा बनकर निकले तो रौनक देखते ही बन रही थी। नाचते गाते ये लोग अपने आराध्य भगवान श्री राम की बारात में नाच गाकर धन्य हो रहे हैं। ये बारात मथुरा के बाती वाले कुंज से शुरू हुई और प्रमुख मार्गों से होती हुई भरतपुर गेट पर इसका समापन हुआ।